जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बिहार राज्य एक दृष्टि में मैंने पहला क्लास करा दिया था। ये क्लास 2 है। इसमें आज हम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में देखेंगे, जिसमें बृहद्रथ वंश एवं हर्यक वंश के बारे में देखेंगे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखा कीजिए और जानकारी चाहिए तो आइए देखें। लाइक आप कीजिएगा नहीं, सब्सक्राइब आप कीजिएगा नहीं, फिर भी मैं डालता रहूँगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखें मगध साम्राज्य का उत्कर्ष में क्या हुआ। पूरा नोट्स आप बना लीजिएगा तो आपके लिए ही फ़ायदा होगा दोस्तों। मेरा काम है बताना, आपका काम है पढ़ना या नहीं पढ़ना, ये आपके ऊपर है। ठीक है, आइए देखें। मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, मैं सोचता हूँ कि आपको भी दिखा दूँ। ठीक है, इससे अच्छा आप बनाइए और भी जानकारी इकट्ठी कीजिए। ठीक है ना। मगध का उल्लेख जो है सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। ऋग्वेद में किक्कट यानी किराट नामक जाति की पहचान मगध से की गई है। तभी बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। किक्कट या किराट नामक जाति की पहचान से मगध की पहचान होती थी। ठीक है ना। मगध के इतिहास की स्पष्ट जानकारी महाभारत तथा पुराणों में भी मिलती है। इन ग्रंथों के अनुसार मगध का पहला शासक कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ था। ठीक है, मगध का पहला शासक जिसने बृहद्रथ वंश की स्थापना की तथा अपनी राजधानी जो है गिरिब्रज राजगिरी रखा। बार बार सवाल आपसे बीपीएससी में तो अधिकतर पूछता रहता है कि बिहार की या मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी। ठीक है, तो ये गिरिब्रज राजगिरी ही आंसर होता है हमेशा। बृहद्रथ का पुत्र जो है जरासंध था, जिसे भीम ने हराकर मारा था। बृहद्रथ जरासंध इतना ताकतवर था, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, भीम भी नहीं। भीम जो है भीम को उठापटक कर देता था बार बार। तब श्री कृष्ण ने देखा कि उसके जांग में ही ताकत है, जरासंध की जांघों में बहुत ताकत है। तो श्री कृष्ण ने चाल चला और भीम को जो है कानों में बता दिया कि उसके जांघ को फाड़ डालो। ठीक है, तब भीम ने उसके पूरे जांघ को दोनों को पकड़ के फाड़ दिया था। तब जाकर जरासंध की हत्या हुई थी। तो ये श्री कृष्ण और भगवान थे, कुछ भी कर सकते थे। अंतिम शासक रिपुंजय था, जिसे उसके मंत्री पुलिक ने हत्या करवाकर अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया। यहाँ प्रश्न बार बार आपसे पूछता है, मगध का पहला शासक मैंने बता दिया कौन था, बृहद्रथ, और बृहद्रथ वंश की स्थापना की थी। ठीक है ना। तो इसके बारे में अधिकतर सवाल बनते रहते हैं, न कि आपको हर्यक वंश मारना है। हर्यक वंश और बृहद्रथ वंश में बहुत अंतर है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मगध के प्रमुख वंश में। आपको बता दें कि प्रमुख वंश में हर्यक वंश आता है, फिर शिशुनाग वंश आएगा और नंद वंश आएगा। ठीक है, फिर मौर्य वंश की स्थापना होगी। नंद वंश के बाद अंतिम नंद शासक गणानंद को हराकर। ठीक है, उसको अब बाद में की बात है, बताएंगे आ जाएगा उसको बारे में नहीं। अभी हर्यक वंश को देखते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके मुताबिक होगा ही, वैसे न होने का कोई सवाल ही नहीं है। हर्यक बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में इस वंश को हर्यक वंश कहा गया है, जिसके संस्थापक बिंबिसार थे, जिसने मगध साम्राज्य की नींव रखी। और मगध का वास्तविक संस्थापक भी बिंबिसार को ही कहा जाता है। ठीक है ना। अब आइए बिंबिसार के बारे में देखें। 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहे थे। महावंश के अनुसार बिंबिसार 544 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा तथा 492 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। पूरी जानकारी आप एकत्रित करिएगा, आप अपना नोट्स बनाइएगा, जो आपको अच्छा लगे लाइन उसको ज़रूर से ज़रूर नोट्स कीजिए दोस्तों। वैसे सारे लाइन मेरे द्वारा अच्छे लिखे गए हैं। ठीक है ना। बिंबिसार हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था और इसकी राजधानी भी गिरिव्रज राजगिरी था। शुरुआत में सभी राजाओं का राजधानी जो है गिरिव्रज राजगिरी रहता था। बिंबिसार ने विजयों तथा वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने वंश का विस्तार किया। इससे किसके साथ किया था? बिंबिसार की कुल 500 रानियां थीं। शादी करने में ही ज़्यादा विश्वास करता था बिंबिसार। पहला विवाह लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलना से, दूसरा विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशल के साथ,
तथा तीसरा विवाह भद्रराज की राजकुमारी क्षेमा के साथ कर इन तीनों राजों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया और यही तीनों ज़्यादा प्रचलित थे। आइए और देखें और जानकारी इकट्ठी करें। कौशल नरेश ने बिंबिसार को दहेज में कसिया यानी कि आधुनिक काशी जो है काशी नामक गांव दिया था। तो ये कौशल नरेश ने बिंबिसार को दिया था दहेज में। तो ये सारी बातों को आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये सारे में प्रश्न बनता है दोस्तों। अब आइए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अवंती राज के अनुरोध पर, अवंती के राजा कौन थे? चंद्र प्रद्योत, उनका इलाज किए थे। राजवैद्य कौन थे? बिंबिसार का जीवक, उन्होंने इलाज किया था अवंती के राजा चंद्र प्रद्योत का। इसलिए अवंती राज के अनुरोध पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। भारतीय इतिहास ये जीवक का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, उनका राजवैद्य था बिंबिसार का, ठीक है ना। तो ये यहाँ से प्रश्न में बार बार बनेगा, आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। भारतीय इतिहास में बिंबिसार को अस्थायी सेना रखने वाला पहला शासक माना जाता है तथा इस कारण इसे सैन्य भी कहा जाता है। ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मगध का तत्कालीन राजधानी राजगृह का निर्माण कौन कराया था? महागोविंद नामक वास्तुकार ने किया, जो बिंबिसार के दरबार में था। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिंबिसार ने अंग देश के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध साम्राज्य में मिलाया था। तो अंग के राजा को भी हराया था ब्रह्मदत्त को। और आइए देखें बिंबिसार के बारे में सारे इम्पोर्टेंट आज लिए गए हैं। अगले वीडियो में हम अजातशत्रु के बारे में मिलेंगे, है ना। बिंबिसार बौद्ध धर्म अपनाया क्योंकि वह गौतम बुद्ध का दोस्त भी था और शुभचिंतक था, उनका रखवाला था, उनके समकालीन था। बहुत तरह से प्रश्न बनते हैं, समकालीन कौन था इसमें प्रश्न में बिंबिसार दे देगा तो आपको ऑप्शन में पहचानना होगा। बिंबिसार भी था, अजातशत्रु भी था, क्योंकि अजातशत्रु ने पहला संगीति कराया था, बौद्ध संगीति, ठीक है। तो ये दोनों का आप ध्यान रखिएगा। बौद्ध स्रोतों में अजातशत्रु को अपने पिता का हत्यारा माना गया, लेकिन जैन ग्रंथ इसे सहमत नहीं है। अजातशत्रु ही बिंबिसार को मारा था, ये तो सब लोग लगभग जानते हैं। जो नहीं जानते हैं, ये तो पितृ हत्या वंश भी कहा जाता है इस वंश को, ठीक है। तो ये बिंबिसार के बारे में है। आगे के वीडियो में हम अजातशत्रु के बारे में लेकर आएंगे, जो कि और इम्पोर्टेंट है और इनसे यहाँ से सवाल बनता ही रहता है दोस्तों, ठीक है। वैसे ही जानकारी के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।